हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5th क्लास चैप्टर। जैसे कि आप जानते हैं चल रहा है समाकलन के अनुप्रयोग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन भी कर चुके हैं और एग्जाम्पल्स भी हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को याद होगा, आपको मैंने बेसिक लेवल की इस चैप्टर के अंदर सारी बातें बताई थी, सारे कर्व के बारे में बताया था, कितने टाइप की हमारे पास लाइन आ सकती है वो मैंने उसके बारे में बताया था, एंगल निकालना सिखाया था, किस तरह से फिगर या डायग्राम हम वक्र के बनाया करते हैं वो मैं सब कुछ आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूं। तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि मैं 4th क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन आपको आज यहां देने वाला हूं। इससे पहले के जितने भी 3 तक के क्वेश्चन है वो मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन से। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के स्क्रीन के सामने ही एक क्वेश्चन उतार दिया है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है कि वृत्त है x² + y² = a² तथा एक रेखा दे रखी है हमें x = a/2 के द्वारा विभाजित भागों का अनुपात ज्ञात करना है। याद रहे हमें जो अनुपात निकालना है वो रेखा के द्वारा इस वृत्त के जो 2 भाग कटेंगे उनका रेशियो हमें निकालना है। तो देख लेते हैं एक बार इसका डायग्राम बनाकर किस तरीके से ये आएगा। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको पहली क्लास में ही बता चुका था कि ये एक ऐसा वृत्त होता है कि जो मूल बिंदु जिसका केंद्र हुआ करता है, ठीक है, जिसका मूल बिंदु केंद्र हुआ करता है, ये वो वृत्त हुआ करता है। तो मैं फर्स्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। तो देखिए मूल बिंदु तो हमारे पास 0,0 ये है। चलिए इसे लिख लेते हैं, ये x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। तो अब हमें यहां पर एक ड्रॉ करना है सर्किल। ये मान लीजिए मेरे पास में एक सर्किल है और इसका जो केंद्र है, अगर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक तरह से, तो ये 0,0 पर इसका केंद्र है। चलिए ऐसे कर देते हैं, हम O कह देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इसकी रेडियस जो है वो a है। तो देखिए इसकी रेडियस ये a होगी और ये भी a होगी, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों a होंगी, राइट। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि x बराबर a/2 पर, x बराबर a/2, देखिए प्लस में है ये, तो x की प्लस साइड में a/2 देखिए यहां से लेकर यहां तक तो ये a है, तो a का हाफ तो मेरे ख्याल से इसके बीच में होगा, तो यहां से इसे हम इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट हमारा ये वाला। इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो पार्ट हमारे पास में बचा, इसका हम चलिए नाम दे देते हैं। सबसे पहले ये a कह दीजिए, इसे हम b कह देते हैं, और ये c लिख लीजिए, इसे d लिख दीजिए, और कुछ इसे आप L कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी जो इच्छा करे। अच्छा एक बात बताएं मुझे, इस a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? यहां से यहां तक की 0, यहां से यहां तक कितना है? a है a,0, ठीक है। इस वाले पॉइंट के क्या होंगे भाई, जरा देखकर बताएं, -a,0। समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक। अब हमारे पास में पूरा जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने आपको फिगर में समझा दिया है, ठीक। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस वाले एरिया का, इस वाले पोर्शन का, और फिर इस वाले पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम दोनों के रेशियो को अपॉन में रख देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम छोटे वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि एक पट्टी मान लेते हैं हम लोग। तो ये एक पट्टी हो गई हमारे पास, इसे मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और मैं क्या मानता हूं पट्टी के अंदर, उसकी मोटाई dx मान लेते हैं और जो लेंथ होती है वो हम y मानते हैं, यहां से यहां तक की पूरी। ये तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने करा दिया, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक। तो हम लिख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए जो बोल रहा हूं वही आप लिख लीजिएगा। तो ऐसा करके लिख लीजिएगा, माना x² + y² = a² एक वृत्त है, ठीक, जिसकी त्रिज्या a है, ठीक, और जिसका केंद्र 0,0 है, इतना लिख लेंगे आप। उसके बाद कि रेखा x बराबर a/2 वृत्त को 2 भागों में बांटती है या विभाजित करती है, जिसमें एक पार्ट लघु वृत्तखंड है और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड है, राइट। उसके द्वारा कटे भागों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इतना लिखने के बाद नीचे लिखेंगे, माना एक पट्टी जिसकी मोटाई x तथा लंबाई y है, तब पट्टी का क्षेत्रफल। अब मैं यहां से लिख रहा हूं पट्टी का क्षेत्रफल। तो पट्टी का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई,
यानी कि लंबाई तो y हो गई और चौड़ाई इसकी dx हो गई, छोटी वाली dx आपको दिख रही हो शायद। उसके बाद पूरे हमें इस पार्ट का क्या करना है, इस पार्ट का पूरे इस पार्ट का निकालना है ना। तो जरा एक बार बताएं, मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया था, सममिति के बारे में बताया था, उसमें क्या होता है, ये होता है कि हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेते हैं, ये ले ली। अब ये देखिए जितना पार्ट यहाँ ऊपर का है उतना पार्ट ही हमारा नीचे का है। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पार्ट का हम क्या लिखेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी निकल आएगा, सिंपल। तो पहले हम ऊपर वाले का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड वाले का भी आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये पूरे का निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले करेंगे। ऊपर वाले का भी देखिए स्ट्रिप हमारी यहां से लेकर यहां तक जा रही है, यहां से यहां तक जाएगी, ये वाली पट्टी जो है, यानी कि लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, यहां तो a/2 है ना पॉइंट यहां पर, तो a/2 से a तक जाएगी पट्टी, a/2 से a तक जाएगी, तो समाकलन में लिमिट बन जाएगी a/2 से a। तो लिखेंगे आकृति, कौन सी आकृति है भाई, LACL का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे भाई, a/2 से लेकर a लिमिट जा रही है और पट्टी का क्षेत्रफल y dx। y की वैल्यू हमेशा हम कहां से, वक्र से निकालते हैं, यहां से। तो मैं अलग से निकाल के यहां से देख लेते हैं, x² + y² इक्वल टू a² है, यहां से y² की वैल्यू निकालेंगे तो x² इधर पहुंच जाएगा, a² - x²। उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे तो √a² - x²। ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन a/2 a और √a² - x² और dx। तो हम जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला हुआ करता है, वो फॉर्मूला क्या होता है जरा एक बार देख लेते हैं। ये होता है, चूंकि भी हटा दें, इसका फॉर्मूला ये होता है कि x/2 √a² - x², ठीक। उसके बाद बीच में प्लस होता है, फिर आता है a²/2 साइन इनवर्स और यहां होता है x/a और लिमिट हो जाएगी हमारे पास में ये इसका फॉर्मूला हुआ करता है। डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन अगर जिन लोगों ने सीखा हुआ है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो है उसके अंदर ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता है। तो ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो आगे बढ़ते हैं जरा इसमें और लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। लिमिट ऑपरेट करेंगे तो a/2 देखिए जरा, a/2 हो जाएगा, फिर √a² - a², भाई x की जगह पर a आ जाएगी ना पर लिमिट, तो a²/2 ये सिमिलर रहेगा, साइन इनवर्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा a/a। ये हो गया पहला। फिर माइनस लोअर लिमिट खोलेंगे तो भाई a/2/2, भाई x की जगह पर a/2/2 a/2 का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/2/2 a, ठीक है ना। उसके बाद यहां से कट जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में कुल मिला, अच्छा 1 से a से a कट गया तो 1 बचा, 1 से मतलब π/90 की वैल्यू होती है ना, तो π/2 वैल्यू हो जाएगी, माइनस इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में ये 2 है तो a/4 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास में ये बचा a²/4, राइट, क्योंकि इस पे स्क्वायर अलग और इस पे स्क्वायर अलग तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस a²/2, यहाँ पर क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। दैट क्लियर। इसके बाद इसे हम टोटल πa²/4 लिख सकते हैं, माइनस इसे तो a/4 है ही, और ये अंडर रूट में 3a²/4 बचेगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर अंडर रूट पूरे पे है। फिर प्लस a²/2 और ये π/6 की वैल्यू होती है। अरे भाई यहाँ पे π/6 का मतलब 30 हो गया ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसके बाद πa²/4 प्लस यहाँ पर हमारा बंद है तो इसे हम अंदर ऑपरेट कर देते हैं माइनस को, फिर a/4। यहाँ से जरा ध्यान से देखें, एक तो a बाहर आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 3 और ये बच्चा हमारे पास में a² π/12, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। भाई सबका एक काम करो ना, सबका एलसीएम 24 आ जाएगा, तो 24 एलसीएम आ गया, 4 छंग 24, तो 4 छंग 24 यानी कि 6 πa²
माइनस 8 दिया 24 तो 3a स्क्वायर रूट 3, 12 दूनी 24 तो माइनस के 2a स्क्वायर पाई। इसके बाद इसे और इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये बचेगा 4 पाई a स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर रूट 3। भाई ये वाली चीज़ सेम बचेगी और अपॉन 24। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है तो कुछ कॉमन ले लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे 1/24 कॉमन आ रहा है और a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो कुल मिला के a स्क्वायर 24 ये आ गया। तो ये बाहर, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा 4 पाई बचेगा और माइनस 3/√3 बचेगा। ये हमारे पास में एरिया, इसे हम A1 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको याद रहे। तो हमारे पास में A1 इक्वल टू आ गया a स्क्वायर अपॉन 24 और 24 पाई माइनस के 3√3 इस तरह से। ठीक, ये हमारा सिर्फ एक पार्ट का, इस वाले पार्ट का है, इस वाले पार्ट का, इसे A1। अब हमें टोटल निकालना है ना, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका निकाल लिया भाई, इतना आया, इसका भी इतना ही आएगा, दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों का हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लेंगे, ये मान ली इस तरह से, और ये यहां से लेकर जाएगा यहां तक, यानी कि यहां पे लिमिट क्या है माइनस ए से लेकर जाएगा a/2 तक। तो लिमिट हो गई हमारी ये, इस वाले एरिया का फाइंड आउट कर लेंगे हम, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो चले आगे देखते हैं। अब इसे मिटा देते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माना वगैरह वो तो हम पहले लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट आकृति CBDC, समझ रहे हैं ना, का क्षेत्रफल। आकृति क्या है CBDLC का क्षेत्रफल, इसे हम A2 कह देते हैं। इस वाले क्षेत्रफल को हमने क्या कह दिया, A2 कह दिया। अब A2 कह दिया तो हमारे पास में भाई एक बार बताएं, माइनस a से लेकर a½ तक लिमिट जा रही है, y dx तो होता ही है हमारे पास। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, माइनस a से लेकर a½ और y की वैल्यू तो वही सिमिलर रहेगी जो हमारे पास में थी। तो ये बन जाएगी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। फिर यहाँ से आगे को हम करेंगे, हम जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये वाला है। तो फॉर्मूला x/2 और √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाता है प्लस, फिर a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x/a। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है। बहुत आसान है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। जिस तरह से मेरे याद है वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलें फिर उसके बाद लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। अपर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गई इसकी, ठीक है भाई, x की जगह पर ये हो गई। फिर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a/2/a, ये हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट माइनस a है, तो देखिए माइनस a/2 √a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी x है ना, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए a/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखें, इसकी जगह पर लगाएंगे तो माइनस और माइनस a का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना, x की जगह पर हमने माइनस a पुटअप किया है। उसके बाद हमारे पास में फॉर्मूला प्लस है, फिर a स्क्वायर अपॉन 2 सिमिलर रहेगा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और इसकी जगह माइनस a/a इस तरह से। तो ये हमारी पूरी लिमिट ऑपरेट हो गई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a/4 √ यहाँ बचेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूफ किया था। देखिए यहाँ पर ये इस चीज को ये निकाला था हमने, ये निकाला हुआ है। तो ये वाली चीज हमारे पास में ये आ गई। उसके बाद ये a स्क्वायर सेम रहेगा, a से a कट जाएगा, 1/2 डायरेक्ट मैंने π/6 लिख दिया। उसके बाद भाई माइनस a/2 सिमिलर रहेगा, ये वाला a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये वाला हो जाएगा प्लस, तो ये तो माइनस ही रहेगा, तो ये a स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से इसे काट दीजिए तो ये बचेगा साइन इनवर्स -1। ठीक, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, a/4। यहाँ से हम एक स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमारे पास में √3 बचेगा और 4 दूनी हो जाएंगे 8, ये हमने 8 हो गया। उसके बाद ये हमारे पास में क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर पाई अपॉन 12 हो जाएगा। अब जरा यहां देख लीजिए, ये तो खत्म हो गया, तो यहां से ये तो हो जाएगा पूरा जीरो आपका, तो ये जीरो हो गया, प्लस यहां पर हमारे पास में ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो हुआ करती है ये माइनस के पाई अपॉन 2 हुआ करती है। ठीक, उसके बाद ए स्क्वायर अपॉन 8√3, अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, ओपन कर रहे हैं हम लोग, फिर प्लस ए स्क्वायर पाई अपॉन 12, यहां से माइनस और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। कुल मिला के हमारे पास 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 तिया 24 होते हैं, उसके बाद 12 दूनी 24 होते हैं और 4 छंग 24 होते हैं। कुल मिला के ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा 8 ए स्क्वायर पाई, भाई 8 हो जाएंगे, और प्लस 3 ए स्क्वायर √3 अपॉन 24 हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से ए स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, हमारे पास में बचेगा 8 पाई प्लस 3√3, ये हमारे पास A2 हो गया। इज दैट क्लियर? ये बात आपके यहाँ पे सो लिख सकते हैं, ये हमारे पास में क्या हो गया, A2 हो गया। अब हमारे पास में क्या निकालना है हमें, वो ये कह रहा है कि इस बड़े वाले का और इस वाले का, यानी कि इस पूरे का A2 का और इसका A1 का, यानी कि हमें कुल मिला के A2 अपॉन A1 फाइंड आउट करना है, राइट। तो A1, अच्छा ये तो बताएं जरा, ये A2 जो निकल के आया ये सिर्फ इस वाले पोर्शन का निकल कर आया, अगर आप देख रहे हैं इस वाले का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने ये कर दी। नाउ या अब चलिए अब लिख लेते हैं, अब A2 रेशियो A1, A2 जो बड़ा एरिया पोर्शन है हमारे पास में क्या है, 2a स्क्वायर अपॉन 24 और फिर उसके बाद में 8 पाई प्लस 3√3, रेशियो का साइन लगाएंगे, उसके बाद 2a स्क्वायर अपॉन 24, 4 पाई माइनस के 3√3। भाई ये चीज तो हमारी खत्म हो जाएगी डिवाइड करने पर, तो कुल मिला के हमारे पास में ये आ गया रेशियो 4 पाई माइनस 3√3, ये हमारे पास में लीजिए, ये आंसर था जो हमें निकालना था, इचड़िया बिठा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास में पूरा सवाल होगा, आप लोग इसे जल्द से जल्द देख लें और फिर उसके बाद हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। तो देख ले पहले। तो दोस्तों काफी लंबा सवाल था, तकरीबन 20 मिनट के आसपास इस क्वेश्चन को लग गए, काफी अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर जिन लोगों के सामने नहीं आया वो दोबारा इस वीडियो को देखें, तिवारा वीडियो को देखें, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके ये मेथड समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में उतार देता हूं, फिर उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो हमारे पास में 5th क्वेश्चन ये कह रहा है कि दीर्घवृत्त इतना का इतने एक रेखा के द्वारा लघु भाग जो कटा हुआ है, खंडित का मतलब होता है कटा हुआ या टूट जाना, टूटा हुआ भाग या अलग हुआ भाग, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। और उसने दे रखी है कंडीशन लघु भाग मतलब छोटा वाला भाग, किसका, दीर्घवृत्त का। किसके द्वारा कटा हुआ है, रेखा के द्वारा कटा हुआ है। तो सबसे पहले करने का तरीका यह है कि हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इस जनरल कंडीशन में लेकर आएंगे इसे, यानी कि हमारे पास में दीर्घवृत्त का जो समीकरण हुआ करता है वो ये हुआ करता है। इस कंडीशन में हम इसे लेकर आएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहां 1 बनाना है, देखिए यहां 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपॉन में ले आइए। तो 9x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 144। जो लोग फर्स्ट ईयर में ये चीज कर चुके हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो 9 से अब डिवाइड करेंगे तो 16 बार और 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार, ये चला जाएगा। इंप्लाइज दैट लगाते चलेंगे, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन, इसे लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अब हम इसका डायग्राम शो कर सकते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं। ये डायग्राम बनेगा हमारे पास में, देखिए x अक्ष पर 4 खाने जा रहा है, x अक्ष पर 4 यानी कि यहां पर 4 है, y अक्ष पर 3 है, तो y अक्ष की तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, तो 4 खाने जा रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक। उसके बाद उसने कंडीशन दे रखी है कि x इक्वल टू 2 पर पॉजिटिव 2 नॉट निगेटिव, प्लस का 2 यानी कि प्लस की साइड में, तो 1
और 2, यानी कि यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से जा रही है, ये बिल्कुल यहाँ बीचों बीच में है इस तरह से, राइट। तो हमें जो ये दो पार्ट डिवाइड हो गए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया, इस पार्ट का, इस पूरे पार्ट का हमें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लेते हैं हम ये वाली, जिसकी dx मोटाई होती है और y हमारे पास में लंबाई हुआ करती है, ठीक। तो यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल निकालना है, यहां से यहां तक। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये x बराबर 2 है और यहां वाली x बराबर 4 है। तो हमारे पास में लिमिट क्या हो गई, 2 से लेकर के 4। अब उसके बाद हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई आएगी, y की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, बस हो गया आंसर हमारा। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे का, इसका 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ में। लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी इस बार मैंने, 2 से लेकर 4 तक हमारी लिमिट जा रही है और y dx है। y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। चलिए मैं यहां से निकाल देता हूं इसकी। तो सबसे पहले से ले आइए, तो ये हमारे पास में 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 9x स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे कि y स्क्वायर ऐसे रोकेंगे, 144 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 16, यानी कि 16 हमारा बटे में पहुंच जाएगा। फिर ये स्क्वायर जो है हमारा इस तरह से पहुंच जाएगा। जब स्क्वायर इस तरीके से पहुंच जाएगा तो इसमें से कुछ बाहर आना चाहिए, कुछ बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालेंगे तो हमारे पास में ऊपर से कॉमन आ सकता है 9, तो यहाँ बचेगा 6 माइनस के x स्क्वायर और नीचे बचेगा 16। अब यहाँ से 3/4 बाहर आ गया, अंडर रूट में 16 माइनस x स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप रख दीजिए यहाँ पर, तो रख दीजिए 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x स्क्वायर dx। 2 दूनी 4 बाहर ले लीजिए, 3/2 2 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर अभी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से सुना था या देखा था तो एक हमारे पास में फॉर्मूला हुआ करता था कि इंटीग्रेशन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है हमारे पास तो क्या होता है उसका फॉर्मूला x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स और x/a, ये फॉर्मूला था, ठीक। अगर हम इससे इसकी कंपैरिजन करते हैं तो ए क्या वैल्यू हमारे पास में, अगर इसे ठीक से लिख दूं मैं तो इसे मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। तो a बराबर 4 इसमें रख दीजिए। फॉर्मूला हमारे पास में खुला हुआ है, 3/2 ऐसे बाहर चलता रहेगा। फॉर्मूला खोल दीजिए, x की जगह तो x/2 ही है, a की जगह पर बस 4 रख दीजिए। लिमिट बाद में देखेंगे, a की जगह 4 रख दीजिए। ये देखिए a की जगह 4 रख दिया मैंने, और फिर साइन इनवर्स a की जगह फिर से x ऐसे ही a की जगह 4 रख देंगे, ठीक। लिमिट हमारी 2 से लेकर 4 चल रही है। अब लिमिट को ऑपरेट कर देते हैं, 3/2 भाई 4 लिमिट रखोगे तो 4/2 हो जाएगा, ये तो है ही 16, और यहाँ पर रखोगे तो फिर 16 हो जाएगा। ये 4 को रखेंगे ना, 4 को x यहाँ पर, फिर 16/2 और ये हो जाएगा साइन इसकी जगह पर रख दोगे 4/4। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर 3/2 भाई 3/2 तो सेम ही रहेगा ना। अब इसमें इस वाले में रख रहे हैं फिर से लोअर लिमिट 2/2 अंडर रूट 16, ये तो भाई 4 चौक 16 है, यहाँ पर रख दोगे 2 दूनी फिर से 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा किस वाले सूत्र इसमें रख रहे हैं, देखिए एक ही जगह तो 4 ही है ना हमारे पास में, 4/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर रख रहे हैं 2/2, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 16 से 16 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, 3/2 ये तो 0 हो गया, पूरी कंडीशन 0 हो गई। हमारे पास क्या बची, 2 8 16, तो कुल मिला के 8 साइन इनवर्स, यहाँ 1 बचा तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ। नहीं समझ रहे, यहाँ π/2 बचेगा ना, 1 बच जाएगा तो ठीक। उसके बाद -3/2, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल है तो यहाँ पे घटा देंगे तो 12 बचेगा, तो अंडर रूट में 12 बचा, प्लस ये 4 चौक 16/2, या मैं इसे डायरेक्ट 8 भी लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, वहाँ 1/2 बचा यानी कि π/6 बच जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 8 या 24 या 2 चौक 8 और 2 दूनी यानी कुल मिला के 6 पाई, ठीक। और माइनस के यहाँ कितना बचेगा, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2, यहाँ से कुछ बाहर आ सकता है, 3/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ 4 पाई
अपॉन 3 और मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 सा। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस, यहाँ तो प्लस है ही, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे 6 पाई, तो ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 कट गया, 3√3 बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा हमारे पास में 2 पाई। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कुल मिला के बच जाएगा 4 पाई माइनस के 3√3 और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो इस तरह से ये हमारे पास में एरिया निकलेगा। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार से जल्द से देख लें, फिर उसके बाद रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने आज 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, चौथा और पांचवा। बहुत लंबे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको घर से ट्राई कीजिएगा आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैं पीछे एक क्वेश्चन करा चुका हूं और इसमें का भी क्वेश्चन करा चुका हूं। वक्र दे रखा है, 2 लिमिट दे रखी है, सिंपल लिमिट हो जाएगी हमारे पास में, लिमिट हो जाएगी, y की वैल्यू लगा देंगे, ऐसी सेम ये y की लिमिट लगा देंगे, इससे भी सेम हो जाएगा। पैराबोलिक जो है एक नाभिलंब का क्वेश्चन मैं इससे पिछली वाली वीडियो में करा चुका हूं, आपको याद होगा, एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4, इससे पिछली वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो ये वाले क्वेश्चन है, यानी कि हमें लिमिट लगा दे रही है समाकलन के 0 से 3 और ये y की वैल्यू दे रखी है, अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे लिमिट को, आंसर आ जाएगा आपका। अब 11th को मैंने नहीं दिया है आपको क्योंकि उसे मैं कराने वाला हूं, भारी क्वेश्चन है। y बराबर 10x ये है और लिमिट ये दे रखी है, सिंपल लिमिट तो हो जाएगी माइनस से प्लस तक, यानी कि -π/4 से +π/4 तक, और y की जगह 10x आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है वक्र y बराबर cos x। एक मैंने इसमें का एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, y बराबर sin x, जिसमें वक्र मैंने बताया था, राइट, उसका बिल्कुल अपोजिट है ये। इसमें मैंने वक्र बता दिया है आपको फर्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम cos का वक्र बनाया करते हैं और किस तरीके से साइन का वक्र बनाया करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे cos का। तो cos का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक्सिस बनानी पड़ेगी और देखिए कहां से कहां तक जाता है। ये हमें सबसे पहले तो पूरा जो बनता है इस तरह से cos का बनता है, ठीक, और ये भी हमारा इतना होता है हाफ, ये भी हमारा हाफ होता है इतना। अब हमारे पास में देखिए ये तो 0 है, 0 से स्टार्ट करना, 2 पाई तक जाना है, यानी कि 2 पाई हमारा यहां पर, जैसे ये 0, ये हो गया हमारा π/2, ये हो गया हमारा 3π/2 और यहां हो गया हमारा बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, यहां पर मान लीजिए यहां पर हो गया 2 पाई। तो यहां से एक लाइन खींच देंगे और ये यहां तक सिर्फ इतना जाएगा। ठीक, अब हमारे पास में देखिए इसका और इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लीजिए। अब मैं आपको फास्ट थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आप लोग समझदार हो चुके हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुकी हैं। एक एलिमेंट्री स्ट्रिप इसके अंदर मान लीजिए और एक एलिमेंट्री स्ट्रिप इसके अंदर मान लीजिए। ये हमने मान ली स्ट्रिप इसके अंदर, इसकी मोटाई dx है, इसकी dx है, इसकी dx है, इसकी लेंथ y है, इसकी y है, बट ये नीचे को है, देखिए y अक्ष के नीचे को डैश पर ये y है और ये वाली x अक्ष है, राइट, और ये हमारी x डैश है, तो माइनस साइड में, तो इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू माइनस में ली जाएगी। समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने इसमें के बहुत सारे सवाल करा दिए हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद साइन वाला भी सेम ऐसे ही था, उसमें भी -y लिया था हमने नीचे का। उसके बाद हमें टोटल का सरफेस एरिया निकालना, टोटल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल देखिए सबसे पहले समाकलन जोड़ते चले जाएंगे, इसका तीनों का। देखिए एलिमेंट्री स्ट्रिप यहां से लेकर यहां तक जाएगी, तो पहले 0 से लेकर π/2 हो जाएगी y dx, राइट, प्लस फिर उसके बाद π/2 से लेकर 3π/2, तो π/2 से लेकर 3π/2 जाएगी, फिर y dx, लेकिन इसमें y माइनस में है तो माइनस में लेंगे। उसके बाद प्लस फिर कहां जा रही है, 3π/2 से पाई तक जा रही है, 2 पाई तक, तो 3π/2 से लेकर के जा रही है 2 पाई तक। उसके बाद y dx, उसके बाद y में जो वैल्यू दे रखी है हमें उसे सिर्फ आपको पुटअप करना है बस। y की वैल्यू क्या है, cos x dx, सेम प्लस माइनस माइनस π/2 से 3π/2 cos x dx प्लस 3π/2 से 2 पाई, y की वैल्यू cos x dx। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लें इस सवाल की। ठीक, देखिए cos का क्या होता है, sin x होता, तो sin x होता तो भाई 0 से π/2 हो गई, माइनस इसका भी sin x हो जाएगा, लिमिट बस अलग अलग खुलेगी, बाकी सब चीज वही रहेगी, तो 3π/2 प्लस
इसका भी sin x हो जाएगा 3π/2 से 2π हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिमिट ऑपरेट करेंगे तो मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। साइन सबसे पहले इसकी करेंगे तो π/2, फिर माइनस साइन 0, पहला खत्म। उसके बाद माइनस इसका खोलेंगे तो साइन अपर लिमिट माइनस साइन π/2 लोअर लिमिट, फिर प्लस साइन अपर लिमिट 2π, फिर अगला माइनस माइनस लोअर लिमिट यानी कि साइन 3π/2। इसके बाद हम जानते हैं भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, सिंपल। इसकी वैल्यू -1 होती है, इस तरीके से लिख लीजिए, और इसकी 1 होती है तो माइनस तो है ही हमारे पास में, फिर इसकी हमारे पास क्या होती है, इसकी 0 होती है और इसकी -1 होती है तो +1 हो जाएगी। उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 हो गया, माइनस ये -2 हो जाएगा और ये +1 बचेगा, तो 1 और 1 मिलकर 2, -2 प्लस यानी कुल मिला के 4, -+4 हो जाएगा ना। तो हमारे पास में टोटल जो एरिया फाइंड आउट हो गया वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाला करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलिए जल्दी से उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम एक बार देख लेते हैं। दीर्घवृत्त ये दे रखा है, उस भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है जो x और y अक्ष से धन भागों को काटता है। तो सबसे पहले हम जो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4x² प्लस के 9y², 36 को ले आएंगे इसके अपॉन में, और यहां बच जाएगा 1, 9 चौक 36 होते हैं, 4 नीम भी 36 होते हैं, तो x²/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y²/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1। ये हम इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं किस वाले से, इससे कर सकते हैं x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है जो कि हमें दे भी रखा है, तो a की वैल्यू ये होगी, यानी कि इसका अक्ष पर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी x अक्ष पर ये 3 होगी, यहां से यहां तक 3 है, और यहां से यहां तक ये कितनी होगी, ये 2 होगी, राइट। अब सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली 2 होगी, तो ये 3 है ये भी। तो हमें जो धन, देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, धन का मतलब पॉजिटिव साइड, जिसमें x अक्ष भी पॉजिटिव हो और y एक्सिस भी हमारी पॉजिटिव हो, तो ये वाला, यानी कुल मिला के सिर्फ इतने पार्ट का हमसे समाकलन के द्वारा वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बहुत आसान है यार, करना क्या है, बस ये कर लीजिए, पट्टी मान लीजिए, पट्टी की मोटाई dx है, y लंबाई हमारी y हो जाती है, यहां से लेकर यहां तक लेकर जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर 3 तक हमारी लिमिट हो जाएगी। जल्दी से ऑपरेट कर दीजिए, 0 से लेकर 3 तक आप लिख लीजिएगा, हमें माना क्या दे रखा है, और हम यहां से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2/3 अंडर रूट, तो यहां पर आ जाएगी 9 - x², ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर रख देते हैं जल्दी से, 2/3 9 - x², और ये हो जाएगा dx। 2/3 हमने ले लिया बाहर, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 0 से 3, और ये हो जाएगा 9 - x²। हमारे पास में एक फॉर्मूला हुआ करता है, फॉर्मूला होता है a² - x² इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अगर निकालना होता है तो उसका क्या निकालते हैं हम, बहुत आसान है, क्या होता है बताओ भाई, अरे भाई बताओ बच्चों, ये तो क्या होता है, x/a अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 x/2। उसके बाद हमने इसे इसमें ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें लिमिट में ऑपरेट कर देंगे, तो 2/3 सेम रहेगा, क्या हो जाएगा x ही, यहाँ पर तो x है हमारे पास में, x/2 अंडर रूट 9 - x² प्लस हमारे पास में ये हो जाएगा 9/2 और साइन इनवर्स x/3, क्योंकि इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 9। अब यहाँ पर सिंपल लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 3, तो 3 ऑपरेट कर दीजिए, 2/3, तो 3/2 अंडर रूट। अब यहां से आप लोग आराम से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे dys लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के ये वीडियो समझ में आई है या जिन लोगों को अच्छी लगी उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको अक्सर मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।